भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? एक तो ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रही है। मेरे पति और मेरी सास ने मुझे घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया। एक तो मैं पेट से हूँ, अपने बच्चों को कैसे बचाऊंगी इस तेज बारिश से? टुनटुनी चिड़िया ऐसा कहकर रो रही थी। बारिश का पानी बहुत ठंडा था, जिस वजह से उसे तो ठंड लग रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्योंकि वहाँ कोई भी पक्षी नहीं था जो उसकी सहायता कर सके। तभी वहाँ से एक बकरी जा रही थी, तो वो टुनटुनी के पास आकर कहती है, चिड़िया, क्या हुआ है? तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? वो क्या है बकरी जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस तेज बारिश में कहाँ जाऊँ। मेरे पास घर नहीं है, तो प्लीज आप मेरी मदद कर दो। यह बात है चिड़िया, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे बच्चे को और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वो बकरी सूखी घास लेकर आती है, जिससे वो टुनटुनी के लिए एक छोटा सा घोंसला बना देती है। टुनटुनी उसमें बैठ जाती है, लेकिन बारिश का पानी तो अभी भी उसके ऊपर आ रहा था। चिड़िया, तुम्हारे ऊपर बारिश का पानी अभी भी आ रहा है। तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। वो बकरी फिर लकड़ियाँ लेने जाती है और फिर वो जल्दी लकड़ियाँ लाकर टुनटुनी चिड़िया के लिए छत भी बना देती है और घास रख देती है, जिससे चिड़िया के ऊपर पानी आना बंद हो जाता है और वो एक घर बनाकर तैयार करती है। जब वो अंदर आती है तो देखती है कि टुनटुनी चिड़िया ने तो एक अंडा दे दिया था। बकरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। बकरी जी, अगर आज तुम मेरी मदद ना करती तो मैं इस तेज बारिश में मर ही जाती। चिड़िया, यह तो मेरा फर्ज था, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। हमें हमेशा मुसीबत में सबकी मदद करनी चाहिए। वैसे चिड़िया, तुम्हारा खुद का घर क्यों नहीं है? मैं आपको क्या बताऊं बकरी जी, मेरे माता पिता की मौत बचपन में हो गई थी। मेरी शादी चाचा चाची ने की और ससुराल में सब कुछ अच्छा था। मैं वहाँ अच्छे से रह रही थी, लेकिन जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरे पति और मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। तब मैं चाचा चाची के पास गई तो उन्होंने भी मुझे अपने घर में नहीं रखा। अब आप ही बताओ कि मैं कहाँ जाती तेज बारिश में। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तुम चिंता न करो, तुम अब से इसी घर में रहना। मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आती हूँ। वो बकरी फिर भोजन लेने जाती है। थोड़ी देर बाद वो भोजन लेकर वापस आ जाती है, तो वो देखती है कि टुनटुनी चिड़िया घोंसले में सोई हुई थी। तो वो उसे उठाने की कोशिश करती है। काफी बार उठाने पर भी टुनटुनी चिड़िया नहीं उठती, क्योंकि वो मर चुकी थी। हे भगवान, ये क्या? ये चिड़िया तो मर गई है। अब इसके अंडे की देखभाल कौन करेगा? इसके अंडे का तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। फिर बकरी टुनटुनी चिड़िया को नदी में बहा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के अंडे से एक बेटी निकलती है, जिसे देखकर बकरी कहती है, यह चिड़िया की बच्ची कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर लग रही है। अगर आज इसकी मम्मा होती तो इसे देखकर कितना खुश होती। मेरी मम्मा कहाँ है और आप कौन हो आंटी? मेरी बेटी, मैं ही तो तुम्हारी माँ हूँ। वो चिड़िया उस बकरी के गले से लग जाती है। ये देखकर बकरी बहुत खुश होती है। फिर वो चिड़िया बकरी से कहती है, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप जल्दी से जाकर मेरे लिए कुछ लेकर आओ। वो बकरी टुनटुनी चिड़िया की बेटी के लिए भोजन लेने जाती है। वो उसके लिए अनार का फल लाती है और उसे खाने को देती है। सुनहरी चिड़िया उसे खा लेती है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब सुनहरी बड़ी हो जाती है और वो खुद से बाहर भी जाने लगती है। एक दिन बकरी के साथ वो नदी के पार जाती है। मम्मा, ये नदी तो बहुत बड़ी है। हाँ बेटा, यह नदी तो बहुत बड़ी है। तुम इसमें कभी जाना मत, नहीं तो तुम बह जाओगी। ठीक है मम्मा, मैं कभी इसमें नहीं जाऊंगी। मम्मा, वो देखो, सामने भोजन पड़ा है। हमारा आज के भोजन का इंतजाम तो हो गया। फिर सुनहरी भोजन खाती है और वो बकरी भी हरी हरी घास खाकर अपना पेट भरती है। वहाँ दो शैतान कौवे कवि बैठे थे। तब सुंदरी कौवी अपने पति से कहती है,
देखो कालू जी, आज मैं तुम्हें एक अजीब चीज दिखाती हूँ। अरे चिड़िया की बेटी बकरी को अपनी माँ मानती है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? एक चिड़िया की बेटी की बकरी माँ कैसे हो सकती है? फिर कालू सुंदरी सुनहरी के पास आते हैं। तब सुंदरी कवि उससे कहती है, अरे ओ छोटी चिड़िया, तेरी माँ कहाँ है? आंटी, जो सामने घास खा रही है वही मेरी माँ है। अरे छोटी बुद्धू चिड़िया, ये तेरी माँ नहीं है। अरे ये तो मैं करने वाली बकरी। तेरी माँ तो कोई चिड़िया होगी तेरी जैसी। ये तुम क्या बोल रही हो आंटी? वही मेरी माँ है। वो मुझे बचपन से पाल रही है, जब से मैं अंडे से निकली हूँ। छोटी चिड़िया, अगर ये बात है तो तू ऐसा कर, अपनी उस मम्मा से जाकर बोलना कि वो हमारी तरह आसमान में उड़कर दिखाए और हरी घास ना खाए, हमारी तरह दाना भोजन फल खाए। फिर कालू सुंदरी वहाँ से चले जाते हैं। तब वो चिड़िया की बेटी बकरी के पास आकर कहती है, मम्मा, आपसे मैं एक बात बोलूं? आप मेरी तरह आसमान में क्यों नहीं उड़ती हो? जमीन पर क्यों चलती हो? वो इसलिए बेटी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मैं उड़ नहीं पाती हूँ। जब मैं तुम्हारी तरह छोटी थी तब मैं भी तुम्हारी तरह ही उड़ती थी। बकरी ऐसे बात को टाल देती है, लेकिन सुनहरी तो मानती नहीं। वो घर आकर बकरी से फिर से सवाल करती है, मम्मा, आप जमीन की हरी घास क्यों खाती हो? मेरी तरह मीठे फल, अनाज, गेहूं के दाने, ये सब क्यों नहीं खाती हो? वो तो मेरे दांत नहीं है, मैं इसलिए नहीं खाती। जमीन की मुलायम घास खाती हूँ। पर बेटी, तुम आज यह नई नई बातें क्यों पूछ रही हो? तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम मेरी मम्मा नहीं हो ना? तो फिर मेरी मम्मा कहाँ है? कौन है मेरी मम्मा? बेटी, मैं सच बोल रही हूँ। मैं ही तेरी माँ हूँ। जब से तू पैदा हुई है तब से मैं ही तो तुझे पाल रही हूँ। देखो, आप मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि मुझे सब पता चल गया है। आप मेरी मम्मा नहीं हो। मुझे सच बताओ कि मेरी मम्मा कौन है? आप मुझे अपने साथ क्यों रख रही हो? ये सब सुनकर तो वो बकरी उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनने के बाद सुनहरी घर से चली जाती है और उसी नदी पर जाकर बैठ जाती है। मेरी मम्मा मुझे जन्म देते ही मर गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो अब मैं जीकर क्या करूँगी? मैं भी इसी नदी में डूबकर मर जाती हूँ। ये कहकर सुनहरी उस नदी में कूद जाती है और बकरी भी उसे ढूंढते हुए नदी के पास आ जाती है। यह सुनहरी कहाँ चली गई है? यह तो कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन उसकी खुशबू तो यहीं से आ रही है। पर वो कहाँ है? कहीं वो नदी में तो नहीं कूद गई है? वो बकरी फिर नदी के पानी में गौर से देखती है तो उसे सुनहरी दिखाई देती है। फिर वो अपनी परवाह किए बिना अंदर जाती है और उसे बाहर निकाल कर लाती है। मेरी बेटी, मैं इसीलिए तुम्हें सच बताना नहीं चाह रही थी। मेरी बेटी, मेरी वजह से तुम्हारी यह हालत हुई है। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मम्मा, मैं ठीक हूँ, आप रोइए मत, आप चुप हो जाओ। ये सुनकर तो बकरी की जान में जान आ जाती है और वो खुश हो जाती है। मेरी बेटी, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मम्मा, गलती तो मेरी है, जो मैंने आपको पराया समझा और आपको छोड़कर चली आई। मम्मा, मुझे माफ कर दो। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। वो दोनों तो फिर खुश हो जाती है और फिर सुनहरी उस बकरी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इस तरह बकरी माँ के प्यार की जीत हो जाती है। एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। शादी के कई महीनों बाद टूनी चिड़िया माँ बनती है। उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है और वो उसका नाम टुनटुनी रखती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। टुनटुनी चिड़िया के कुछ मांगने से पहले ही टूनी चिड़िया उसकी सारी डिमांड पूरी कर देती थी। टूनी चिड़िया की ज्यादा प्यार दुलार से टुनटुनी चिड़िया बिगड़ गई थी। वो दिन भर खाती और सोती रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी, कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने तो तुझे अभी अभी खाने को दिया था, फिर से तुझे भूख लग गई। तू थोड़ी देर रुक, मैं अभी तेरे लिए रसगुल्ले लेकर आती हूँ।
क्या कहा माँ? रसगुल्ले जल्दी लेकर आओ, बहुत दिन हो गए रसगुल्ले खाए, आज तो मजा आ जाएगा। टूनी चिड़िया रसगुल्ले लेने जाती है। वो रसगुल्ले से भरा कटोरा लाकर टुनटुनी के सामने रख देती है। रसगुल्ले को देखते ही टुनटुनी चिड़िया उस पर टूट पड़ती है। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया सारे रसगुल्ले खत्म कर देती है। माँ थोड़े और रसगुल्ले हैं क्या? मेरा पेट अभी भरा नहीं है। तभी पास बैठा टुन्नू चिड़ा कहता है, बस हो गया टुनटुनी चिड़िया, तूने बहुत रसगुल्ले खा लिए, अब तुझे और नहीं मिलेंगे। हाँ टुनटुनी चिड़िया, जरा अपनी सेहत को तो देख, खा खा कर तू कितनी मोटी हो गई है। तो जैसे पेटू चिड़िया से कौन शादी करेगा? माँ जब मेरी शादी होगी तब देखा जाएगा, अभी मुझे जी भर की खाने दो। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। अरे ओ टूनी चिड़िया कहाँ है? थोड़ी चीनी तो देना, चाय बनानी है पर चीनी खत्म हो गई है, सोचा तुझसे मांग लूं। तभी टूनी कहती है, सुंदरी बहन मैं अभी लाती हूँ चीनी आपके लिए। उसके बाद टूनी चिड़िया चीनी लाने चली जाती है। उस समय टुनटुनी चिड़िया खा रही थी। उसके सामने बहुत सारा भोजन रखा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया को इतना सारा खाना खाते हुए देखकर सुंदरी कौवी दंग रह जाती है। सुंदरी कौवी टूनी से कहती है, टूनी तेरी बेटी बहुत बड़ी पेटू है, कौन इतना सारा खाना खाता है? अगर इसी तरह तू उसे खाना खिलाती रही तो एक दिन ये इतनी मोटी हो जाएगी, इससे कोई शादी नहीं करेगा। क्या बताऊं सुंदरी बहन, मैं भी इसके खाने को लेकर परेशान हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसे इतना खाने से रोकूं। मेरी बात मानो तो कुछ दिनों के लिए इसका खाना बंद कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर सुंदरी कौवी चीनी लेकर वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कौवी के जाने के बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, देख टुनटुनी, अब से तुझे खाने को बस एक ही टाइम मिलेगा। अब एक टाइम के खाने की वजह से टुनटुनी का पेट नहीं भरता। वो चोरी चोरी खाना खाने लगी। इस तरह समय गुजरता रहता है और टुनटुनी बड़ी हो जाती है। उसके पेटू होने की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है और कोई इसे अपनी घर की बहू नहीं बनाना चाहता था। बहुत मुश्किल से बंटी कबूतर की माँ बबली कबूतरी टुनटुनी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। धूमधाम से टुनटुनी की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है। विदा होकर टुनटुनी अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह बबली कबूतरी टुनटुनी से कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, मैंने अपनी सहेलियों को बुलाया है, तू उनके लिए कुछ पकवान बना ले, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर बबली कबूतरी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। बहुत मेहनत करके टुनटुनी चिड़िया कई पकवान बनाती है। सारा पकवान बन जाने के बाद वो सोचती है, माँ जी यहाँ पर नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे पकवान को चख लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सारे पकवान को चखने लगती है, फिर धीरे धीरे सारे पकवान को खा जाती है। तभी बबली कबूतरी किचन में आती है और सारे बर्तन खाली देखकर टुनटुनी चिड़िया पर गुस्सा करने लगती है। टुनटुनी तेरी शादी से पहले मैंने सुना था कि तू पेटू है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी पेटू है। सारा खाना बनाकर तू खुद ही खा गई। बता अब मैं अपने मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ठीक है बहू, अब से तू अपने खाने पर कंट्रोल करना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के डर से अपने खाने पर कंट्रोल कर देती है। कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में कालू कौआ एक बहुत ही गुस्से वाला पुलिस ऑफिसर था। उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। अपनी सुहाग रात को ही कालू कौआ टूनी चिड़िया को बताता है, टूनी चिड़िया मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता, मैं तुमको साफ साफ बता देता हूँ, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, भूल से भी तुम माँ बनने की कोशिश मत करना। आप ये क्या कह रहे हैं जी? माँ बनना तो हर चिड़िया चाहती है, भगवान का दिया हुआ ये अनमोल तोहफा है, आप कैसे मुझे माँ बनने से रोक सकते हैं? मुझे तो बच्चे अच्छे लगते हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, अब बात खत्म। कालू कौआ गुस्से में सो जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी, ये कैसा कौआ है जिसे बच्चे से प्यार ही नहीं है? बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, अब मैं बिना बच्चों के कैसे जिंदगी काटूंगी? यही सोचते सोचते सवेरा हो जाता है। टूनी चिड़िया जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मुझे जल्दी अपनी ड्यूटी पर जाना है।
बस अभी लाई जी, 2 मिनट मुझे दे दीजिए। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया कालू कौवे को लंच ला कर देती है। चलो अब मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ, दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। और हाँ, आस पड़ोस के पक्षियों से ज्यादा बातें मत करना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। टूनी चिड़िया चुपचाप दरवाजा बंद करती है और घोंसले में चली जाती है। हे भगवान, इस तरह से तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। ये कौवा तो मुझे किसी से बातें करने भी नहीं दे रहा है। अभी तो शादी के 1-2 दिन ही गुजरे हैं, कैसे मैं इतना लंबा जीवन इसके साथ काटूंगी। इसी घुटन में एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके चलते उसकी मौत हो जाती है। कालू कौवे पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। टूनी चिड़िया की मौत के बाद कालू कौवे के चेहरे पर से चमक उड़ गई थी। कुछ अरसे बाद कालू कौवे की माँ सुंदरी कौवी कालू कौवे से कहती है, बेटा ये तूने अपना कैसा हाल बना लिया है। मेरी मान तू किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर ले। नहीं माँ, अब मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। लेकिन बेटा मैं कब तक जीऊंगी? मेरे मरने के बाद कौन तेरा ध्यान रखेगा? तू मेरे कहने से शादी कर ले। बेटा मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी चिड़िया देखी है, उसका नाम टुनटुनी है। वो तेरा बहुत ध्यान रखेगी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तू उनको देख लेगा तो तेरा मन वैसे ही खुश हो जाएगा। माँ, मेरा शादी करने का तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन तेरे कहने पर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आती है। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। नहीं जी, मैं अपने बच्चों को समझा दूंगी, ये आपकी किसी भी चीज को नहीं छुएंगे। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का बेटा गोलू चिड़ा कालू कौवे के पास आता है। पापा पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपनी नोटबुक लेनी है। चल भाग यहाँ से, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे नहीं है। गोलू चिड़ा रोता रोता अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। माँ, पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो रुक बेटा, मैं उनसे ला कर देती हूँ। सुनो जी, कुछ पैसे चाहिए नोटबुक के लिए, जरा दे दीजिए ना। मेरे पास फालतू में इतने पैसे खर्च करने को नहीं है। क्या करेगा ये पढ़ लिख कर? तुम इसे कोई काम पर लगा दो। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, लेकिन मैं इससे कोई काम नहीं करवाऊंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी वहाँ भूरी चिड़िया आ जाती है। पापा चलो ना मेरे साथ खेलने। अभी जा यहाँ से, मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं पापा, अभी चलिए मेरे साथ खेलने, मैं कुछ नहीं जानती। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? नहीं बोला तो नहीं। तभी पूरी चिड़िया गुस्से में लैपटॉप पर एक पर मार देती है। लैपटॉप नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे ये क्या किया तूने बेवकूफ चिड़िया? कालू कौवा भूरी चिड़िया को जोर जोर से पीटने लगता है। कम वक्त ने मेरा जीना हराम करके रखा है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आती है और कालू कौवे का ये रूप देखकर हैरान हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर से दूर चली जाती है। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब कालू कौवे को फिर से अकेलापन महसूस हो रहा था और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कालू कौवा सोचता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बच्चों को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। मैं कल सुबह ही टुनटुनी चिड़िया और बच्चों को घर वापस लेकर आऊंगा और उन पर कभी गुस्सा भी नहीं करूंगा। अगली सुबह ही कालू कौवा टुनटुनी के घर जाता है और टुनटुनी चिड़िया और बच्चों से माफी मांगता है। उसके बाद टुनटुनी और उसके बच्चे कालू कौवे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। बंटी कबूतर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर था। एक बार उसे घर आने में देर हो गई। आज वो ऑपरेशन बड़ा ही क्रिटिकल था, बहुत समय लग गया। माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। बंटी कबूतर अपनी हवाई मोटर से घर जाने लगता है। तभी जंगल के रास्ते में एक चिड़िया उससे लिफ्ट मांगती है। कहिए क्या बात है? देखिए ना, मैं अपनी सहेली के घर से लौट रही थी, बहुत रात हो गई है, मेरा घर अभी थोड़ी दूरी पर है। अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो मुझे छोड़ते जाइए, रात का समय है, थोड़ा डर लग रहा है। जी आप बिल्कुल मत डरिए, मैं आपको आपके घर तक सुरक्षित छोड़ दूंगा। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वैसे मेरा नाम बंटी कबूतर है और आपका? मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया है। आइए बैठिए मेरी हवाई मोटर में, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। बस यही रोक दीजिएगा, मेरा घर आ गया। आइए ना, मेरे घर एक कप चाय पीते हुए जाइएगा, मेरे मम्मी पापा से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। अरे नहीं टुनटुनी चिड़िया, आज बहुत देर हो गई है, माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी, फिर कभी आपके यहाँ चाय पी लूंगा।
इस मुलाकात के बाद टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर रोज मिलने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ बंटी, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं आपके बिना अब एक पल नहीं रह सकती। दोनों के माँ बाप इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं और जल्दी इनकी शादी हो जाती है। टुनटुनी बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें ही संभालनी है। मैं तो बस आराम करूँगी। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने लगती है। ये सब देखकर बंटी कबूतर बहुत खुश होता है। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे पूरे परिवार को अच्छी तरह से संभाल लिया है। क्या कहा तुमने? तुम्हारा परिवार? क्या ये परिवार सिर्फ तुम्हारा है, मेरा नहीं? अरे भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये हमारा परिवार है। इसी तरह हंसी खुशी दिन कट रहे थे। एक रात बंटी कबूतर अस्पताल से घर लौट रहा था। अचानक उसकी हवाई मोटर एक पेड़ से टकरा जाती है। इस हादसे में बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बंटी, मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं लेते गए? बंटी, तुमने तो मेरे साथ जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाई थी, फिर तुम अकेले क्यों चले गए? तुम्हारी बेटी भी अनाथ हो गई। अब ये पापा किसे कहेगी? बंटी कबूतर, आप इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़कर चले जाएंगे? मैंने ये नहीं सोचा था। मेरा नहीं तो कम से कम अपनी बेटी का ही ख्याल किया होता। अरे बहू, संभालो अपने आप को। इस तरह रोती रहोगी तो तुम्हारी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं बंटी को तो वापस नहीं ला सकती बहू, लेकिन तुमसे ये वादा करती हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं तुम दोनों को कलेजे से लगा कर रखूंगी। माँ जी, ये सब क्या हो गया? माँ जी, मेरी बच्ची अनाथ हो गई। माँ जी। कुछ दिनों तक टुनटुनी चिड़िया की सास उससे अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन धीरे धीरे उसके बर्ताव में बदलाव आने लगता है। बबली कबूतरी गुस्से में टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तू तो पूरी तरह से मनहूस है। तूने आते ही मेरे बेटे को खा लिया। न जाने तू किस किस को खा जाएगी। अब मैं तुझे एक पल भी इस घर में नहीं रख सकती। एक दिन घर पर बंटी कबूतर का दोस्त कालू कौवा आता है। माँ जी, बंटी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो आप जरूर बताइएगा। बंटी कबूतर मेरे दोस्त होने के साथ साथ मेरा बहुत अच्छा भाई भी था। क्या बताऊं बेटा, मेरा बंटी तो समय से पहले ही चला गया। सब इस कलंकनी के कारण हुआ है। इसने मेरे बेटे को खा लिया। ना इसकी मेरे बेटे से शादी होती और ना मेरा बेटा समय से पहले जाता। अब मैं इसे अपने घर में एक पल नहीं रखूंगी। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी? तू कहीं भी जाकर मर, लेकिन मैं तुझे अपने घर में एक पल अब नहीं रखूंगी। ये सब बंटी कबूतर का दोस्त कालू कौवा देख रहा था। अचानक वो मंदिर में पड़ा हुआ सिंदूर उठाकर टुनटुनी की मांग में भर देता है। माँ जी, आज से टुनटुनी मेरी पत्नी हुई। मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहते हैं। सुंदरवन के जंगल में रोज पक्षियों के बच्चों की चोरियां हो रही थी। पक्षी अपने बच्चों को कहीं अकेले आने जाने नहीं दे रहे थे। बच्चे चोरी हो जाने के डर से पक्षी अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे थे। वहीं टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी बच्ची लूसी को भी इसी डर से स्कूल नहीं भेजते हैं। एक दिन लूसी अपने आंगन में खेल रही थी। लूसी बेटा, मैं काम करने जा रही हूँ, तू यही आंगन में ही खेलना, बाहर कहीं नहीं जाना। ठीक है माँ, मैं यहीं खेलूंगी। उस समय लूसी बॉल से खेल रही थी। अरे ये क्या, मेरी बॉल तो पेड़ की डाल पर चली गई। लेकिन माँ ने तो बाहर निकलने से मना किया है। मैं क्या करूँ? कैसे अपनी बॉल ले आऊँ? ऐसा करती हूँ, जल्दी से मैं ही जाकर बॉल ले आती हूँ। माँ को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लूसी बॉल लेने के लिए पेड़ की डाल पर चली जाती है। तभी उसके पास एक अनजान कौवा आता है। बेटा, क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं? मैं उन्हीं के ऑफिस में काम करता हूँ। मुझे उनसे कुछ काम है। बेटा, ये चॉकलेट लोगी? नहीं अंकल जी, मैं अनजान लोगों से चॉकलेट नहीं लेती। लेकिन बेटा, मैं तो अनजान नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चॉकलेट लो और खाओ। तब तक मैं तुम्हारे पापा से मिलकर आता हूँ। लूसी को चॉकलेट देखकर लालच आ जाता है और वो उसे खाने लगती है। चॉकलेट खाकर लूसी बेहोश हो जाती है। अब वो कालू कौवा उसे गोद में उठाकर वहाँ से भाग जाता है। टुनटुनी अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे लूसी का ध्यान ही नहीं रहता। जब उसे अपनी बेटी का ध्यान आता है तो वो दौड़कर आंगन में आती है। अरे, लूसी तो यही खेल रही थी, लेकिन यहाँ नहीं
फोन पर ये सारी बातें बताती है। बंटी कबूतर दौड़ा दौड़ा घर आता है। टुनटुनी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो पता है जंगल में कितने चोर पक्षी घूम रहे हैं, इसीलिए तो मैंने लूसी का स्कूल जाना बंद किया था। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपनी बेटी को? नहीं जी, ये गलती मुझसे हुई है। मेरी लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची गायब हो गई। अब मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगी। अब टुनटुनी चिड़िया पागलों की तरह जंगल के पक्षियों से लूसी के बारे में पूछने लगती है। भाई साहब, आपने मेरी बच्ची को देखा है? नहीं बहन, मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा। तभी टुनटुनी को वहाँ से कौवी आती हुई दिखाई देती है। बहन जी, आपने किसी पक्षी को एक बच्ची को ले जाते हुए देखा है? हाँ बहन, मैंने एक काले कौवे को इधर से जाते देखा और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। टुनटुनी जल्दी जल्दी उस काले कौवे को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ जाती है। थोड़ी देर तक भटकने के बाद टुनटुनी चिड़िया को एक कौवा लूसी को ले जाता हुआ दिखता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे ओ काले कौवे, आप मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हैं? बेटी? किसकी बेटी? कौन बेटी? ये मेरी बेटी है। इसकी तबीयत खराब है और मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। तुम मेरी बेटी की चोरी करना चाहती हो? जल्दी हटो मेरे रास्ते से। मुझे अपनी बेटी को लेकर जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचना है। तुम झूठ बोल रहे हो। घर पर इसके बाबा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ये मेरी बेटी है, इसे मेरे हवाले कर दो। दोनों ही उस बच्ची को अपनी बेटी बता रहे थे। उन दोनों की लड़ाई देखकर जंगल के पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? तुम दोनों इसे अपनी बेटी बता रहे हो। मेरी बात मानो, तुम दोनों चलो मेरे साथ। पास में ही एक बाबा जी हैं, वो तुम्हारी इसमें सहायता कर देंगे और जिसकी बेटी होगी उसे मिल जाएगी। तभी चोर कहता है, हाँ चलो भाइयों चलो। वो सभी उस बाबा के पास पहुँचते हैं। टुनटुनी चिड़िया उस बाबा के पैरों में गिर जाती है। बाबा, मैं एक दुखी माँ हूँ। आज मुझे अपनी ही बेटी को अपनी बेटी साबित करना पड़ रहा है, लेकिन ये चोर मेरी बेटी को अपनी बेटी बता रहा है। बाबा, मुझ पर रहम कीजिए और एक माँ को उसकी बेटी से मिला दीजिए। नहीं बाबा, ये झूठ बोल रही है। ये बच्ची मेरी है। ठीक है, तुम दोनों बहस मत करो। मैं तुम दोनों की समस्या का निवारण कर देता हूँ। तुम दोनों यहाँ लड़ाई झगड़ा बंद करो। ये लो छड़ी और इससे अपनी बेटी को 10-10 छड़ी मारो। कालू कौवा बाबा के हाथ से छड़ी ले लेता है और लूसी को पीटने लगता है। मुझे चोट लग रही है, मत मारो, मुझे चोट लग रही है। लेकिन चोर लूसी को 10 छड़ी पीटने के बाद ही रुकता है। फिर वो छड़ी टुनटुनी चिड़िया लेती है, लेकिन वो लूसी को नहीं मारती। बाबा तुरंत समझ जाता है ये बच्ची टुनटुनी की है। बाबा लूसी को टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। उसके बाद जंगल के पक्षी कालू कौवे पे हमला कर देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। कालू कौवे के जेल में आने के बाद पुलिस उससे पूछती है, अरे ओ कौवे, तूने बहुत पक्षियों के बच्चों की चोरी कर ली है। बता, और पक्षियों के बच्चे कहाँ हैं? पुलिस के डर से कालू कौवा सब सच बता देता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही और पक्षियों के बच्चों को दूसरे जंगल में रहने वाले कसाई चील को बेच आता था। कालू कौवे के सब सच बताने के बाद पुलिस सारे पक्षियों के बच्चों को आजाद करा देती है और कालू कौवा और कसाई चील को उसके किए की सजा मिल जाती है। सोनपुर के जंगल में एक लालची और कंजूस चिड़िया रहा करती थी। उसका नाम टूनी था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। एक दिन वो भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी उसकी नजर कालू कौवे पर पड़ती है। वो पकोड़े बेच रहा था। टूनी चिड़िया तुरंत कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। अरे ओ कालू भैया, क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं पकोड़े तल रहा हूँ। गुस्सा क्यों करते हो कालू भैया? वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम पकोड़े तल रहे हो। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। कालू भैया, एक प्लेट मुझे पकोड़े देना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं भोजन की तलाश में जा रही थी, लेकिन तुम्हें जब पकोड़े तलते हुए देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। सोचा आज पकोड़े खाकर अपनी भूख मिटा लूं। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पकोड़े देता हूँ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया को पकोड़े देता है। सारे पकोड़े खाने के बाद टूनी चिड़िया सोचने लगती है, कालू कौवे को देने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मुझे कोई नाटक करना होगा जिससे मुझे कालू कौवे को पैसे देने नहीं पड़ेंगे। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे, मैं मर गई। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कालू, तूने इस पकोड़े में क्या मिलाया है? मैं अभी तुम्हारी शिकायत पुलिस से करती हूँ।
नहीं नहीं टूनी बहन, मैंने पकौड़े में कुछ नहीं मिलाया है। ये लो पैसे, जाकर किसी डॉक्टर से अपना इलाज करा लो। पैसे लेकर टूनी चिड़िया खुशी खुशी घर लौट आती है। घर आकर वो अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू आज मैंने कालू कौवे को चूना लगा दिया। माँ जी, आप ये सब ठीक नहीं कर रही है। रोज किसी न किसी की दुकान पर जाकर फ्री में खाती है, ये अच्छी बात नहीं। अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अरे ओ ज्ञान की देवी, अब ये ज्ञान देना छोड़ और जाकर अपना काम कर। मेरा पेट तो भर चुका है, मैं तो चली आराम करने। टुनटुनी नेक चिड़िया थी। उसे अपनी सास की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो अपनी सास को समझाने का बहुत प्रयास करती, लेकिन उसकी सास समझने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की सहेली हरी तोती उसके घर आती है और उससे कहती है, टूनी, ये ले फल और मिठाइयाँ। मेरे बेटे ने एक विदेशी चिड़िया से शादी कर ली है और कभी मौका मिलेगा तो मेरी बहू से मिलने जरूर आना। अब मैं चलती हूँ, मेरे घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। हरी तोती के जाने के बाद टूनी चिड़िया फल और मिठाइयों को खाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो सारे फल और मिठाइयों को खा लेती है। ये फल और मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन आधी रात को टूनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बहू, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, किसी डॉक्टर के पास ले चल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसके रोने की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है और कहती है, अरे माँ जी, ये आपका घर है, आप यहाँ नाटक क्यों कर रही हैं? करमजली, मैं दर्द से मरी जा रही हूँ और तुझे ये सब नाटक लग रहा है। तभी टुनटुनी चिड़िया देखती है कि उसकी सास के पेट से एक बड़ा सा पेड़ निकल आया है। पेड़ देखकर दोनों सास बहू डर जाती हैं। टुनटुनी तुरंत अपनी सास को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है। डॉक्टर टूनी चिड़िया की हालत देखकर टुनटुनी को बताती है, लगता है इन्होंने भोजन के साथ किसी फल का बीज निगल लिया है, तुरंत इनका ऑपरेशन करना होगा। टुनटुनी चिड़िया, तुम जल्दी से ऑपरेशन के पैसे जमा कर दो, नहीं तो टाइम के साथ ये पेड़ और बड़ा हो जाएगा। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है और सोचती है, हाय राम, अब मैं कहाँ से लाऊं ऑपरेशन के लिए पैसे? पता नहीं माँ जी खाने के पीछे इतना लालच क्यों करती थी। डॉक्टर, कुछ भी करके मेरी सास को बचा लीजिए, मैं जल्द से जल्द पैसे जमा कर दूंगी। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली सुंदरी कौवी के पास पैसे लेने जाती है और टूनी चिड़िया की तबीयत के बारे में बताती है। बहन, मेरी सास बहुत बीमार है, अगर टाइम से उनके पेट से पेड़ नहीं निकाला तो वो पेड़ और बड़ा हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया को इतना उदास देखकर सुंदरी कौवी उसे पैसे दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अस्पताल जाकर ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर देती है। तभी डॉक्टर बुलबुल टूनी चिड़िया को ऑपरेशन करती है और जड़ के साथ उस पेड़ को बाहर निकाल देती है। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया स्वस्थ हो जाती है और फिर खाने के लिए लालच करना छोड़ देती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू मुझे माफ कर दियो, मेरी वजह से तूने बहुत परेशानी उठाई, मैं दोबारा किसी को खाने के लिए परेशान नहीं करूँगी। तभी से टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती। टुनटुनी चिड़िया एक गरीब भिखारन चिड़िया थी। वो हमेशा शिव मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगा करती थी। भगवान के नाम पर इस गरीब भूखी चिड़िया को कुछ दे दो भैया, भगवान तुम्हारा भला करेगा। दीदी, इस गरीब भूखी भिखारन चिड़िया को कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा घर धन से भर देगा। भीख में टुनटुनी चिड़िया को जो कुछ भी मिलता था उससे वो अपना पेट पालती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया भीख मांग रही थी तभी उसे एक चिड़िया के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये किस चिड़िया का बच्चा है? कब से रोई जा रही है? कौन है इसकी माँ? यहाँ तो कोई आसपास दिखाई ही नहीं दे रहा है। लगता है इस बच्ची को किसी ने जानबूझकर यहाँ छोड़ दिया है। थोड़ी देर यहाँ इंतजार कर लेती हूँ, अगर कोई इसे लेने नहीं आया तो मैं ही इसे ले जाकर पालूंगी। टुनटुनी चिड़िया उस रोती हुई बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है और उस बच्ची के माँ बाप के आने का इंतजार करने लगती है। आधा घंटा हो जाता है लेकिन कोई नहीं आता। बहुत देर हो गई, लगता है इसे लेने कोई नहीं आएगा। मैं इसे अपने घर लेकर जाती हूँ और वहीं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँगी। टुनटुनी चिड़िया उस बच्ची को लेकर अपने घर आती है। साथ में वो बच्ची के लिए दूध भी लेकर आती है।
मैं इस बच्ची को दूध पिलाकर सुला देती हूँ। बेचारी बहुत देर से भूखी होगी। पी ले मेरी बच्ची, दूध पी ले। बहुत देर से भूखी होगी। आज से मैं ही तेरी माँ हूँ। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया के ऊपर एक बच्ची की भी जिम्मेदारी आ गई थी। अब वो भीख मांगने के साथ साथ अपनी बच्ची की भी देखभाल किया करती थी। धीरे धीरे वो साल भर की हो जाती है। बेटा, तू अब 1 साल की हो गई है। चल मैं तेरा दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा देती हूँ। माँ, लेकिन वहाँ पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। तू पैसे की चिंता क्यों करती है? देख, मैंने तेरे लिए बहुत सारे पैसे जमा किए हैं। मैं कल ही चलकर तेरा स्कूल में दाखिला करवाऊंगी। हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और बड़ी होकर मैं तुम्हें भीख नहीं मांगने दूंगी माँ। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तू बड़ी हो जाएगी तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची भूरी को लेकर एक इंग्लिश स्कूल में पहुंचती है। टुनटुनी चिड़िया प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। छी छी, ये भिखारन मेरे ऑफिस में कहाँ से आ गई? अरे चपरासी, कहाँ मर गया? जल्दी इस भिखारन को यहाँ से निकालो। इसके पास से बहुत बदबू आ रही है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए भिखारन, चल निकल यहाँ से। तुझे भीख ही लेनी थी तो स्कूल के बाहर से मांगती। साहब, मुझे कोई भीख नहीं लेनी। मैं अपने बच्चे के एडमिशन कराने के लिए इस स्कूल में आई हूँ। इस स्कूल में भिखारी के बच्चे नहीं पढ़ते। सेठ जी, किस किताब में लिखा है कि भिखारी के बच्चे बड़े स्कूल में नहीं पढ़ सकते? आपको अपनी फीस की चिंता है। मैं उसे हर महीने समय से दे दूंगी। बस आप मेरी बच्ची का दाखिला अपने स्कूल में कर लीजिए। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तेरी बच्ची का एडमिशन अपने स्कूल में कर लेता हूँ, लेकिन हाँ, समय से तू इसकी फीस जमा कर देना। उसके बाद टुनटुनी की बच्ची का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया की बेटी भूरी चिड़िया स्कूल जाती है तो कुछ पक्षी भूरी से कहते हैं, देखो, इस स्कूल में भिखारन की बच्ची भी आई है। ए चिड़िया, तू हम लोगों से दूर रहना और हम पक्षियों से बात करने की कोशिश भी मत करना। हम रईस पक्षियों के बच्चे हैं। भूरी चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। वो किसी भी बच्चे से बात नहीं करती। छुट्टी होने के बाद जब वो अपने घर आती है तो भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे कल से स्कूल नहीं जाना। सारे बच्चे मुझे आज चिढ़ा रहे थे, भिखारन की बच्ची, भिखारन की बच्ची। माँ, तुम भीख मांगना क्यों नहीं छोड़ देती? मेरी बच्ची, मैं कैसे भीख मांगना छोड़ दूं? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जब तू बड़ी हो जाएगी, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, तब मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी। तू किसी की बातों पर ध्यान मत दिया कर। तू सिर्फ पढ़ाई पर अपना ध्यान दे। धीरे धीरे भूरी चिड़िया बड़ी हो जाती है और पढ़ लिख कर एक दिन अच्छी डॉक्टर बन जाती है और जंगल के सभी पक्षी उसकी तारीफ भी करने लगते हैं। वाह भूरी चिड़िया, तूने आज अपनी मेहनत से हमें डॉक्टर बनकर दिखा दिया। हम पक्षियों को नाज है तुझ पर। भूरी चिड़िया के डॉक्टर बन जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया भीख मांगना छोड़ देती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। सुंदरवन में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और पिता बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसकी एक बहन थी जिसका नाम लूसी कबूतरी था। टुनटुनी बचपन से ही बहुत ही नटखट थी, लेकिन उसकी बहन लूसी कबूतरी शांत स्वभाव की थी। एक दिन सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया के घर आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ओ टूनी चिड़िया, जल्दी बाहर निकल। देख तेरी बेटी ने क्या किया। सुंदरी कौवी की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है। क्या हुआ सुंदरी बहन, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? ये देख, टुनटुनी ने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है। जरा सी बात पर टुनटुनी ने इसे इतना मारा है कि ये अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अपनी बेटी को समझा दे, नहीं तो उसे लेकर कहीं और चली जा। ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी बहन? बच्चे तो आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। देखना, अभी थोड़ी ही देर में दोनों फिर से खेलने लगेंगे। मेरी बेटी थोड़ी नटखट है। जरूर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को कुछ कहा होगा, तभी उसने उसे पीटा होगा। अभी टुनटुनी घर पर नहीं है। मैंने उसे अभी अभी बाजार भेजा है कुछ सामान लाने को। थोड़ी देर में वो आएगी तो मैं उसे समझा दूंगी। फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। थोड़े समय बाद जब टुनटुनी घर लौटती है तब टूनी चिड़िया उसे समझाती है, टुनटुनी चिड़िया, तू इतनी शरारत क्यों करती है? तेरी वजह से मुझे रोज पक्षियों के ताने सुनने पड़ते हैं। अब बता, तूने सुंदरी कौवी के बेटे को क्यों मारा? माँ, उसने गाली दी, इसलिए मैंने उसे पीट दिया।
टुनटुनी चिड़िया तू शरारत बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरा बाहर निकलना बंद कर दूंगी। टुनटुनी ने अपनी माँ की बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की बहन लूसी कबूतरी बर्तन मांज रही थी। तभी टुनटुनी को एक शरारत सूझती है। वो झाड़ू लेकर फर्श की सफाई करने लगती है और सारे बर्तन पर धूल डाल देती है। ये देखकर लूसी कबूतरी चिल्लाने लगती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुझे दिख नहीं रहा कि मैं बर्तन मांज रही हूँ? सारी धूल तूने बर्तन पर डाल दी, अब मुझे बर्तन फिर से मांजने पड़ेंगे। तू ठहर, मैं अभी माँ से तेरी शिकायत करती हूँ। माँ देखो, टुनटुनी ने सारे साफ बर्तन में धूल डाल दिया। अपनी माँ के डर से टुनटुनी चिड़िया जाकर कमरे में पढ़ाई करने लगती है। तभी हाथों में डंडा लिए टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। आज मैं तेरी पिटाई ऐसी करूँगी कि तू आगे से शरारत करना भूल जाएगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। दर्द से टुनटुनी चीखने लगती है। माँ, मुझे छोड़ दो। माँ, आगे से मैं कोई शरारत नहीं करूँगी। डंडा फेंककर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, मैं इस लूसी की बच्ची से बदला लेकर रहूंगी। इसने मुझे माँ से पिटवाया है। अगर मैंने इसे न पिटवाया तो मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया नहीं। वो मौके का इंतजार करने लगती है। एक दिन लूसी कबूतरी खाना बना रही थी। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। अरे ओ लूसी, माँ तुझे बुला रही है। जैसे ही लूसी कबूतरी वहाँ से जाती है, टुनटुनी चिड़िया सब्जी में बहुत सारा लाल मिर्च मिला देती है। उसकी ये हरकत टूनी चिड़िया देख लेती है। बस बहुत हो गया टुनटुनी, मैं कल ही तेरा एडमिशन किसी बोर्डिंग स्कूल में करवा देती हूँ। तू दिन पर दिन बहुत नटखट होती जा रही है, अब वहीं जाकर शरारत करना। बोर्डिंग स्कूल का नाम सुनते ही टुनटुनी रोने लगती है। माँ, इस बार मुझे माफ कर दो। मैं आगे से अब कोई शरारत नहीं करूँगी। तू हर बार यही कहती है टुनटुनी चिड़िया, लेकिन फिर शरारत करना शुरू कर देती है। तब लूसी कबूतरी कहती है, माँ, इस बार मेरे कहने से टुनटुनी चिड़िया को माफ कर दो। ये अब से कोई शरारत नहीं करेगी। ठीक है लूसी, मैं तेरे कहने से इसे छोड़ दे रही हूँ। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया शरारत करना छोड़ देती है और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की शादी के 5 महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अभी तक कोई संतान नहीं थी। इसलिए टुनटुनी चिड़िया हमेशा चिंतित रहती थी। उसकी ये हालत देखकर टूनी चिड़िया उसे समझाती है, बहू ज्यादा चिंता करना ठीक नहीं, अभी तेरी उम्र ही क्या है, हो जाएगा बच्चा। टुनटुनी चिड़िया को अपने ससुराल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक बच्चे की। इस तरह 2 महीने गुजर गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर को बताती है, सुन रही हो जी, भगवान ने हमारी विनती सुन ली। मैं माँ बनने वाली हूँ। टुनटुनी चिड़िया के माँ बनने की खबर सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश हो जाता है। उन दोनों की ये बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है। वो टुनटुनी चिड़िया के पास आकर कहती है, बहू ऐसी हालत में तुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब से तू बस आराम करना, घर के सारे कामकाज मैं कर लूंगी। वैसे भी इतने दिन बाद ये खुशी हमें मिली है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार थोड़ी ना हूँ कि आप मुझे काम करने से मना कर रही हैं। ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। बहू बस कुछ ही दिनों की बात है, जब तेरा बच्चा आ जाएगा तू फिर से कामकाज करने लगना। अभी तू मेरी बात मान, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जा तू जाकर अपने कमरे में आराम कर, मैं अभी भोजन बनाकर लाती हूँ। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है। वो चिल्लाने लगती है, माँ जी, मेरे पेट पे बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। मुझे कोई दवा दीजिए, मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है। टुनटुनी चिड़िया लगातार चीखे जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया की ऐसी हालत देखकर उसकी सास घबरा जाती है। वो अपने बेटे बंटी कबूतर को फोन करके बुलाती है, बेटा जल्दी यहाँ आकर देख टुनटुनी चिड़िया को क्या हुआ।
बंटी कबूतर जल्दी जल्दी घर आता है और टुनटुनी चिड़िया को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया की हालत को देखकर डॉक्टर बुलबुल उसे अपने अस्पताल में तुरंत भर्ती कर लेती है। उस समय भी टुनटुनी दर्द से करहा रही थी। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी का चेकअप करती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि टुनटुनी के गर्भ में 10 अंडे हैं। ये बात तुरंत आकर बंटी कबूतर को बताती है। देखिए भाई साहब, आपकी पत्नी के गर्भ में 1-2 नहीं बल्कि 10 अंडे हैं और एक साथ इतने अंडे होने की वजह से उनके पेट में दर्द शुरू हुआ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको ये दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, आप इन्हें समय से देते रहिएगा। बंटी कबूतर अपनी पत्नी को लेकर घर आता है और अपनी माँ को बताता है। माँ, खुशियाँ मनाओ, मिठाइयाँ बांटो। अब टुनटुनी चिड़िया 10 बच्चों की माँ बनने वाली है और आप 10 बच्चों की दादी। माँ भगवान ने हमें एक साथ बहुत सारी खुशियाँ दे दी। अपने बेटे के मुंह से बातें सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। वो जंगल के पक्षियों के घर मिठाई लेकर जाती है। उसे बहुत ज्यादा खुश देखकर सुंदरी कौवी कहती है, क्या बात है टूनी चिड़िया, आज तू बहुत खुश है और ये मिठाइयाँ किस खुशी में बांट रही है? तुझे पता है सुंदरी कौवी, मेरी बहू 10 बच्चों की माँ बनने वाली है। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे कई जगह मिठाइयाँ बांटनी है। फिर टूनी हरी काकी के घर जाती है। ये ले हरी काकी, मेरी बहू माँ बनने वाली है। तुझे पता है मेरी बहू एक साथ 10 बच्चों की माँ बनेगी। टूनी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान ने तेरी बहू की जैसी सोनी गोद भरी है वैसे सभी की गोद भर दे। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया जब सभी को मिठाई बांटकर अपने घर लौटती है, तभी वहाँ टुनटुनी की सहेली पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने सुना है तू 10 बच्चों को अंडे देने वाली है। मेरी बात मान, तू 2 अंडे ही रख अपने पास और बाकी अंडों को गिरवा दे। आखिर तेरे भविष्य का सवाल है, इतने सारे अंडों की कौन देखभाल करेगा? ये सब टूनी चिड़िया सुन लेती है और पिंकी चिड़िया से गुस्से में कहती है, अरे जा जा करमजली, तू ऐसी गलत बात यहाँ मत कर और जाकर अपने घर का काम संभाल। तू देखना, हम 10 बच्चों की कितनी अच्छे से देखभाल करेंगे, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। टूनी चिड़िया की बात सुनकर पिंकी चिड़िया वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं पिंकी चिड़िया को कभी अपने घर नहीं बुलाऊंगी और उससे बात भी नहीं करूंगी। थोड़े दिन बाद टूनी चिड़िया देखती है कि टुनटुनी चिड़िया ने 10 अंडे दिए हैं। माँ जी, ये अंडे तो कितने प्यारे प्यारे हैं। बस कुछ ही दिनों में इनसे बच्चे बाहर आ जाएंगे। दोनों सास बहू दिन रात जागकर अंडों की देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद वो समय भी आ जाता है जब अंडे से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। पूरे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। ये सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।